डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा प्रीडिकेट को कि प्रीडिकेट क्या है। व्हाट इज अ प्रीडिकेट, यानी कि प्रीडिकेट क्या है। अ प्रीडिकेट इज द प्रॉपर्टी दैट सम सब्जेक्ट हैज। कि प्रीडिकेट क्या है, एक सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट है, एक पार्ट को मैंने ब्लू किया है और एक पार्ट को रेड। तो यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और रेड पार्ट उस सेंटेंस का गोज़ टू स्कूल, ये प्रॉपर्टी है इस सब्जेक्ट की, ही की। तो यहाँ पे क्या है, गोज़ टू स्कूल प्रॉपर्टी है इस सब्जेक्ट की। तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे प्रीडिकेट है, ही गोज़ टू स्कूल। तो गोज़ टू स्कूल प्रॉपर्टी है इस सब्जेक्ट की। तो अब ज़रा मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं कि प्रीडिकेट क्या होंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल देखें, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ग्रेटर देन 5 सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो प्रीडिकेट है। तो यहाँ से हम प्रीडिकेट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेशन दैट कंटेनिंग वेरिएबल इज कॉल्ड प्रीडिकेट। दैट इज एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल इज कॉल्ड प्रीडिकेट। तो इस एक्सप्रेशन को ज़रा देखें, x ग्रेटर देन 7, ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ट्रू या फॉल्स हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है, प्रोपोजिशन नहीं है। टू डील सच प्रॉब्लम, यानी x ग्रेटर देन 7, इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए वी कैन राइट इट in such a way to make it proposition. We denote the statement x greater than 7 by p of x, where p denotes the predicate greater than 7 and x is the variable. The statement p of x is said to be the value of the propositional function p at the point x. Once a value has been assigned to the variable x, the statement p of x become proposition. तो इस प्रीडिकेट में अगर हम x को वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, प्रोपोजिशन बन जाएगा। तो इसको ज़रा एग्जांपल देखते हैं इसके सपोर्ट में कि एग्जांपल क्या है हमारे पास। लेट p of x denote the statement x greater than 7. सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p of 4 एंड p of 9। यानी यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं x को, पहले 4 और फिर 9। तो 4 पे ज़रा वैल्यू देखते हैं, p of 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को वैल्यू असाइन किया 4 ग्रेटर देन 7। तो ये अब एक प्रोपोजिशन बन गया, यानी कि हम जब x को वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर वो प्रोपोजिशनल फंक्शन क्या बनेगा, ये हमारे पास प्रोपोजिशन बनेगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस केस में हमारे पास ये फॉल्स है, क्योंकि 4 7 से ग्रेटर नहीं है। सेकंड, p of 9, अब हम x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 9। तो ये क्या बनेगा, 9 ग्रेटर देन 7, ये भी प्रोपोजिशन बनेगा। तो इस केस में ये क्या है, 9 7 से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। एक और एग्जांपल, मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं। लेट q ऑफ एक्स वाई डिनोट द स्टेटमेंट x इक्वल टू वाई प्लस 3। तो यहाँ पे ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके ट्रू या फॉल्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब ये हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन है q ऑफ एक्स वाई, और ये किसके इक्वल है, x इक्वल टू वाई प्लस 3। What are the truth value of the proposition q of 1 2
एंड क्यू ऑफ 3 0। यानी जब हम x और y की वैल्यू असाइन करेंगे इसमें, तो फिर ये क्या बनेगा, हमारे पास प्रोपोजिशन बनेंगे। तो एक प्रोपोजिशन क्या होगा, यानी पहले हमने वैल्यू x को वैल्यू असाइन की 1 और y को 2। देखिए जब हम x को 1 और y को 2 वैल्यू असाइन करेंगे इसमें, तो ये बनेगा 1 = 2 + 3। तो ये एक प्रोपोजिशन बन गया। तो इस केस में हमारे पास क्या है, यानी 1 = 2 + 3, ये फॉल्स है। सेकंड, Q ऑफ 3 0, यानी यहाँ पे x को वैल्यू असाइन करेंगे 3 और y को 0। तो यहाँ पे x को 3 पुट करें और y को 0, तो ये क्या बनेगा, 3 = 0 + 3। तो ये एक प्रोपोजिशन बन गया और ये क्या है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट Q ऑफ x y z डिनोट द स्टेटमेंट x + y = z। तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन दिस एंड दिस। यानी जब हम x, y और z को वैल्यू असाइन करेंगे इसमें, तो ये फिर क्या बनेगा, प्रोपोजिशन बन जाएगा। फर्स्ट, Q ऑफ 2 3 5, यानी x को वैल्यू असाइन किए 2, y को 3 और z को 5। तो ये जो हमारे पास प्रेडिकेट था, ये क्या बनेगा, 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोपोजिशन है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। सेकंड एग्जांपल, यानी सेकंड जो है प्रोपोजिशन है, यानी जब हम x को 0, y को 1 और z को 2 वैल्यू असाइन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 0 + 1 = 2। तो ये एक प्रोपोजिशन बन गया और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो हमने कुछ एग्जांपल देख लिए प्रेडिकेट के प्रेडिकेट क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रा इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वांटिफायर को।